पति पत्नी और पति की गर्लफ्रेंड। देखने में सुंदर प्रदीप की आदतें कुछ ठीक नहीं थी। अरे रिचा, वो बगल में कौन आया है यार? बड़ी ही सुंदर है। उसका पति भी अच्छा है। बोलो तो दोनों की बात चला दूं? अरे यार, तुमको तो आदत है शक करने की। बस पूछा ही था कि अपनी बात आगे कर दी। यार, किस बीवी को अच्छा लगेगा कि उसका पति किसी और की तारीफ करे? अरे पर तुम्हारी भी तो करता हूं ना। उस दिन बोला तो था। हाँ, 4 बार जब सबने मेरी तारीफ की तब। अरे सब कर तो रहे ना। हाँ, लेकिन मुझे सबके मुंह से नहीं, तुम्हारे मुंह से सुननी थी। अच्छा चलो, कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। प्रदीप ऑफिस चला जाता है, लेकिन रिया उसके कपड़े साफ कर रही होती है कि उसे प्रदीप की जेब से एक कागज मिलता है जिसमें एक ईमेल आईडी और पासवर्ड लिखा होता है। ये है तो इनके नाम की आईडी, लेकिन ये क्यों बनाएंगी? लॉगिन करके देखती हूँ। रिया जैसे ही मेल आईडी को लॉगिन करती है, सामने बहुत सी लड़कियों की चैट आ जाती है जिनसे प्रदीप बात किया करता था। ओह माय गॉड, ऑफिस से लेट आते हैं कि समय नहीं है, काम ज्यादा है, अभी मजा चखाती हूँ। ये बोलकर रिचा खुद की भी एक फेक आईडी बनाती है और प्रदीप को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देती है। प्रदीप का फोन बजता है। क्या बात है, ये खुस्न परी ने तो खुद मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है। हाय। इधर रिचा के फोन पर जैसे ही प्रदीप की हाय आती है, वो उसे कॉल कर देती है। क्या कर रहे हो प्रदीप? जरा मेरी चाची की बहू का नंबर देना, तुम्हारे फोन पर ही सेव है। अब अरे रिचा, मीटिंग चल रही है, बाद में बात करता हूँ। फोन रखते ही प्रदीप रिचा की फेक आईडी पर लिखता है, मैं सिंगल हूँ और आप? रिचा को ये पढ़कर गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो सोच लेती है कि उसे अपने पति को सही राह दिखानी है। अच्छा, सिंगल हो? तब तो रात में बात करते हैं, क्योंकि मेरा पति है, अभी बात नहीं कर सकती। ओह, तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुम शादीशुदा हो। जैसे तुम्हारी फोटो देखकर नहीं लगता कि तुम सिंगल। प्रदीप को रिचा की बात अच्छी तो नहीं लगती, लेकिन करता भी क्या। अब खूबसूरत लड़की की तो गाली भी कॉम्प्लीमेंट ही थी। प्रदीप घर आता है और चेहरे को चमकाने में लग जाता है। अरे रिचा, वो तुम्हारी एज डिफाइन वाली क्रीम दो ना। बहुत बूढ़ा लगता हूँ क्या? लोगों को लगता ही नहीं कि मैं सिंगल हूँ। अरे तुम सिंगल हो भी कहाँ जो लोगों को लगेगा। अरे मैंने कौन सा मांग में सिंदूर भरा है या फिर गले में मंगलसूत्र? बस इसी का तो फायदा उठा लेते हैं मर्द और भोली भाली लड़कियों को फंसाते हैं। भोली भाली? अरे आजकल तो शादीशुदा औरतें सिंगल लड़कों को फंसा कर बात करती है। अच्छा, तुम्हें कैसे पता? अरे वो मैं टीवी में देखता हूँ ना। प्रदीप समझ नहीं पाता है, उसके लिए तो उसकी बीवी बेचारी घर देखने वाली घरेलू महिला है, जिसका ये ऑनलाइन से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, वो मुझे ना ऑफिस का काम है, तो मैं आज दूसरे कमरे में सो जाऊंगा। रिचा समझ जाती है कि ठरकी पति का कोई इलाज नहीं है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं भी आज अपनी लंदन वाली बहन से बात कर लूंगी, वहां तो सुबह हो जाती है ना। दोनों अलग अलग कमरों में अपने मोबाइल के साथ चले जाते हैं। हाय, तुम ऑनलाइन कब आई? वो पति दूसरे कमरे में सोते हैं ना। अरे ठरकी होगा साला, नजर रखा करो, किसी दूसरी औरत से बात कर रहा होगा पक्का। हो सकता है, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। बोल रहे थे कि ऑफिस का काम है। लगता है ये यूनिवर्सल बहाना है। मतलब तुम तो सिंगल हो ना? अरे हाँ, वो इसलिए कि मेरे हैं ना कुछ दोस्त शादीशुदा, वही बताते रहते हैं। अच्छा, वैसे मेरी भी कुछ सहेलियां बताती हैं कि कुछ ठरकी लोग होते हैं जो शादीशुदा होकर भी सिंगल बताकर लड़कियों से बातें करते हैं। अरे हटाओ ना, हम भी क्या बात कर रहे हैं। तभी रीचा प्रदीप को आवाज देती है। प्रदीप, जरा यहाँ आना, मुझे नींद नहीं आ रही है। काम हो गया हो तो आ जाओ, वरना मैं भी उसी कमरे में आ रही हूँ।
अरे वो ना माँ बुला रही है, उनको रात में खांसने की बीमारी है ना, तो मैं जा रहा हूँ, कल बात करते हैं। प्रदीप कमरे में आता है जहाँ रीचा झूठ मूठ का खांसना शुरू कर देती है। अरे ये क्या हो गया मेरी माँ? खैर, अब तो दोनों की खूब बात होती। रीचा प्रदीप के मन की बात समझती तो कुछ परिवार के मूल्य भी उसे समझाती। लेकिन एक दिन, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। अब तो मैं देखना चाहता हूँ कि तुम दिखने में कैसी लगती हो। अरे रहने दो, शौक लग जाएगा। हाँ, तुम तो हो ही इतनी हॉट। मजाक कर रहा हूँ। वैसे ये शब्द ना आजकल सुंदर लड़कियों के लिए इस्तेमाल होते हैं। वैसे मुझे अच्छा तो नहीं लगता। अच्छी तो कई चीजें हैं जो नहीं लगती है, लेकिन क्या कर सकते हैं। ठीक है, मैं तुमसे मिलने आ जाऊंगी। बोलो कब आना है? अरे मैं तो कहता हूँ आज ही शाम को मिल लो। ओके, शाम को फिर पक्का। रिचा, आज शाम को मुझे लेट हो जाएगा, किसी दोस्त के घर पार्टी है। अरे तो मैं भी चलती हूँ ना, बहुत दिन हो गई कोई पार्टी अटेंड नहीं की। अरे यार, हर जगह जाने को तैयार हो जाती हो, लड़कों की पार्टी है। देख लो, सही सही बता दो, लड़कों की पार्टी है या किसी लड़की से मिलने जा रहे हो? अरे यार, तुम्हारे दिमाग में तो कीड़ा बसा है, बस शक शक शक। अरे अच्छा पति मिला है, ये नहीं कि उसकी पूजा करे, उसकी आरती गाए। अब क्या होता है, शाम का वक्त तय जगह पर प्रदीप आ जाता है, लेकिन रीचा उसे कहीं नहीं दिखती। अरे कहाँ रह गई? तुम्हारे पीछे। प्रदीप जैसे ही पीछे देखता है, बीवी को देखकर हैरान रह जाता है। तुम? हाँ मेरे सिंगल पति, अब घर चलो, वहां निकालती हूं मैं तुम्हारी सारी चैट। प्रदीप बेचारा, उसे क्या पता था जिस सुंदर लड़की का सपना लेकर वो वहां आया था, वो इतनी जल्दी टूट जाएगा। अरे तुमको कब से ऑनलाइन का चस्का लग गया? सिखाया किसने तुम्हें? ऑनलाइन चैट मैंने ऑनलाइन ही सीखी है। अरे मेरी अम्मा, ये तो बता दो कि जिस लड़की की फोटो तुमने लगाई है वो है कौन? तभी वहां प्रदीप की माँ आ जाती है। बेटा, वो तस्वीर बहू ने मेरी जवानी की लगाई है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।